गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपना प्यारा भारत हाइपरलूप पर काम कर रहा है। और जब भी मैंने हाइपरलूप पर वीडियो लाया है, आपको एक चीज़ बताया है कि हाइपरलूप अगर एक बार सक्सेस हो जाता है तो 1 घंटे के अंदर आप 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर पाओगे। लेकिन जब अपने लोग हाइपरलूप का ट्रायल करेंगे या फिर हाइपरलूप को बना लेंगे तो इसको तुरंत आम पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हाइपरलूप का यूज भारत में लॉजिस्टिक लागत को कम करने में किया जाएगा, अर्थात बिजनेस पर्पज से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोग हाइपरलूप का यूज करेंगे। जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कार्गो वगैरह को ले जाने के लिए पहले इन चीज़ों का चेक किया जाएगा। जब इन चीज़ों में सफलता हमें मिल जाएगी उसके बाद ही हम इसे आम पब्लिक के लिए लॉन्च करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत ने हाइपरलूप का प्रोटोटाइप तैयार किया था बेंगलुरु में। नाउ अब बोला जा रहा है कि भारत का जो पहला हाइपरलूप होगा, आम पब्लिक वाला नहीं, आम पब्लिक वाला हाइपरलूप में काफ़ी टाइम लग जाएगा। सबसे पहले हाइपरलूप को हम लोग तैयार कर रहे हैं चीज़ों को लाने जाने के लिए, और इसके लिए JNPT पोर्ट जो कि मुंबई में है, वहाँ से लेकर के भारत का जो सबसे बड़ा पोर्ट जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वधावन बंदर का वधावन पोर्ट, जिसको कि मुंबई में ही बनाया जा रहा है गुजरात बॉर्डर के पास। तो JNPT पोर्ट से लेकर के वधावन पोर्ट के बीच में हाइपरलूप को चलाने की प्लानिंग है ताकि कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के लाया जा सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं कि हाइपरलूप अगर भारत में आता है और मालगाड़ी के रूप में चीज़ों को लाने जाने में हाइपरलूप का यूज किया जाता है तो भारत कितना रफ्तार से आगे बढ़ेगा। क्योंकि इंडियन रेलवे की कमाई पैसेंजर ट्रेन से नहीं होती है, उनको लॉस लगता है। इंडियन रेलवे की कमाई होती है मालगाड़ियों से। तो ये क्या प्लान है, किस तरह से JNPT पोर्ट से लेकर के वधावन पोर्ट के बीच में हाइपरलूप को चलाया जाएगा, आइए समझते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया प्रोजेक्ट, मैं हूं विकास। नाउ इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र प्रयोगशाला के बाहर हाइपरलूप तकनीक का परीक्षण करने वाला विश्व का पहला क्षेत्र बन सकता है। जी हाँ गाइस, जिसमें नवी मुंबई में जो जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट है JNPT, वहाँ से लेकर के पालघर जिले में जहाँ पर हम लोग वधावन पोर्ट को बना रहे हैं, उनके बीच में एक हाई स्पीड कार्गो कॉरिडोर के माध्यम से हाइपरलूप को जोड़ने की योजना है। स्पेशली कार्गो एक कंटेनर होता है जिसमें गुड्स को लेकर के आया जाता है, जाया जाता है। तो इसी कंटेनर को हाइपरलूप की मदद से लाया जाएगा, ले जाया जाएगा। अभी हाल ही में मंगलवार को अर्थात 19 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार ने IIT मद्रास में इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप टुट्रू हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड के साथ JNPT और वधावन पोर्ट के बीच एक लीनियर इंडक्शन मोटर LIM इस पर आधारित हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम को बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में मंत्रालय में की गई यह घोषणा एक व्यापक निवेश अभियान का हिस्सा थी, जिसके तहत महाराष्ट्र राज्य ने करीब 42,292 करोड़ रुपये के 10 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया। जी हाँ गाइस, काफी बड़ा डील था। इसमें कई सारी चीजों पर चर्चा हुई, कई सारे डील किए गए। अभी हाल ही मैंने आपको 24,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, इन सब पर भी डील साइन हुआ है। बताया जा रहा है कि ये जो 10 डील साइन हुआ है, इसके वजह से राज्य में करीब 26,000 नौकरियां पैदा होगी। इसी में एक MOU था। हाइपरलूप समझौते को राज्य में भविष्य के बुनियादी ढांचे के लिए मील का पत्थर बताते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाइपरलूप को एक विघटनाकारी विचार बताया जो कि रसद, गतिशीलता और आर्थिक भूगोल को नया रूप देने में सक्षम होगा। दुसरा विशेष हा मला महत्त्वाचा वाटतो की मागच्या काळामध्ये आपण हायपरलूपच्या संदर्भात प्रयत्न केला होता, नंतर सरकार बदललं, काय झालं आपल्याला माहिती आहे। पण आता हायपरलूपची टेक्नॉलॉजी ही IIT मद्रासमध्ये तयार झालेली आहे आणि ज्या लोकांनी ती तयार केली आहे त्यात काही मराठी लोक आहेत आणि त्यात टुरटूर हायपरलूप असं त्यांनी तुतूर हायपरलूप असं त्यांनी त्याला नाव दिलेलं आहे। तर यांच्यासोबतही आपण आज करार केलाय। JNPT आणि वाढवण पोर्ट आणि हायपरलूप असा हा करार आहे, ज्याच्यामध्ये पॅसेंजर मुवमेंट करता नाही तर गुड्स मुवमेंट करता आपण याचा एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तयार करणार आहोत। हा जर आपण तयार करू शकलो तर याच्यामुळे स्पीड देखील गुड्सची वाढणार आहे आणि आपल्या पोर्टची कॅपॅसिटी देखील वाढणार आहे। त्यामुळे हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आज झालेला आहे। अशा प्रकारचे 10 MOUs हे आपण या ठिकाणी केले आहेत। कैन यू इमेजिन कि मिनटों में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में अगर आप भारत के किसी भी कोने में हैं, अमेजोन से सामान खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं, उसमें दिखाता है कोई सामान चेन्नई से आ रहा है या फिर मुंबई से आ रहा है तो आने में 4 दिन 5 दिन का टाइम लगता है। लेकिन अगर अपने लोग हाइपरलूप का सिस्टम पूरे भारत में फैला दें तो चीज़ों को 1 दिन के अंदर पहुंचाया जा सकता है। आज ऑर्डर कीजिए, मुंबई से बिहार जाने में चीज़ों को 1 से 2 घंटा का समय भी नहीं लगेगा, हार्डली से हार्डली 2 घंटा हाइपरलूप की मदद से। ये कमाल होगा हाइपरलूप का, अर्थात 1 दिन के अंदर ही आपको सामान मिल जाएगा। ये रफ्तार जब भारत पकड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि भारत काफ़ी तेज गति से आगे निकलेगा। तो हाइपरलूप काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है।
देवेंद्र फडणवीस ने निवेशकों को राज्य की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया तथा इस परियोजना को महाराष्ट्र को डिजिटल, हरित और फ्यूचर में जो उद्योग होंगे, जो बिजनेस होंगे, उनके लिए अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक कदम बताया। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि हाइपरलूप पर काम पूरा दुनिया कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। 2013 में एलोन मस्क द्वारा एक परिकल्पित हाइपरलूप, एक अति तीव्र परिवहन मॉडल को तैयार किया गया था। पहली बार हाइपरलूप का इतना अच्छा से जिक्र, इतने अच्छे से लोगों के सामने हाइपरलूप एलोन मस्क के द्वारा लाया गया था, जिसमें यात्रियों को ले जाने वाले पॉड कम दबाव वाली नलियों के अंदर यात्रा करते हैं। मतलब हाइपरलूप क्या है कि हाइपरलूप जहाँ पर वैक्यूम हो, वैक्यूम के अंदर बिना घर्षण के गाड़ियाँ, ट्रेन, पॉड वो आगे बढ़ेगी, उसी को हाइपरलूप बोला जाता है। चुंबकीय उत्तोलन या फिर रैखिक प्रेरण मोटर जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए यह प्रणाली ऊर्जा खपत और सर्जन को कम करते हुए 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। मतलब दिल्ली से मुंबई की दूरी अगर 1200 से 1300 किलोमीटर है तो आप कह सकते हैं कि 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट के अंदर आप दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे बाय हाइपरलूप। तो आम पब्लिक ना सही, लेकिन चीज़ों को लाने जाने के लिए हम लोग जो अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, उनके जगह पर अगर हम लोग हाइपरलूप को बिछाएं तो भारत कितना तेज गति से आगे निकलेगा। TUTR के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके महाराष्ट्र ने वास्तविक दुनिया परीक्षण गलियारे का समर्थन करने वाली दुनिया की पहली सरकारों में अपना स्थान बना लिया है। मतलब कि हाइपरलूप का परीक्षण तो साइंटिस्ट वगैरह लोग कर रहे हैं, कॉलेज वगैरह में हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई देश नहीं है कि जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा इसको अपनाया गया हो या इस पर काम किया गया हो। ये चीज़ भारत में हो रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है। अधिकारियों के अकॉर्डिंग परीक्षण के लिए बंदरगाहों की पहचान इसलिए की गई क्योंकि वे भारत की सबसे कठिन लॉजिस्टिक समस्याओं में से एक माल की तीव्रता और लागत प्रभावी आवाजाही को सुनिश्चित करना चाहते हैं। नवी मुंबई में स्थित JNPT पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, पोर्ट है, जो देश के आधे से अधिक कंटेनर यातायात को संभालने का काम करता है तथा लंबे समय से सड़क, रेल मार्गों, इन सभी पर ये भीड़भाड़ से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है। ऐसी कंडीशन में इस तरह का प्रोजेक्ट अगर यहाँ पर आता है तो ये चीज़ इनके लिए काफ़ी बड़ी बात होगी और काफ़ी आसानी से ये कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह पर ला पाएंगे, ले जा पाएंगे। हाइपरलूप कनेक्शन से निकासी का समय काफ़ी कम हो सकता है, जिससे कि गुड्स को घंटों के बजाय मिनटों में लॉजिस्टिक्स केंद्रों तक पहुँचाया जा सकेगा। IIT मद्रास के जो शोधकर्ता हैं और जो इंजीनियर्स हैं, उनके द्वारा स्थापित टूट्रो हाइपरलूप एक संगठन है जो कि भारत की कंपनी बन चुकी है, जो कि घरेलू हाइपरलूप प्रणाली विकसित कर रही है। मतलब विदेशों से बिना हेल्प लिए मेड इन इंडिया हम लोग हाइपरलूप तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ यह सहयोग टूट्रो का पहला महत्वपूर्ण व्यापारिक उद्यम है, जिसका उद्देश्य आयात पर निर्भर रहने के बजाय भविष्य की गतिशीलता में नवाचार करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है। अगर भारत इसमें तेजी से आगे बढ़ता है, अभी कोई भी कंट्री हाइपरलूप का यूज नहीं कर रहा है, चाहे वो गुड्स के लिए हो, चाहे वो आम पब्लिक के लिए हो। अगर भारत जल्द से जल्द गुड्स के लिए यूज करना शुरू कर देता है तो हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से आगे निकल जाएंगे। हमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बदला में हम लोग हाइपरलूप को चलाएंगे। क्यों 17 घंटा 20 घंटा समय दें हम दिल्ली से मुंबई कंटेनर को पहुंचाने में? अगर हाइपरलूप स्लो भी चलता है फिर भी ये 3 से 4 घंटे में दिल्ली से मुंबई कंटेनर को पहुंचा देगा। तो ये काफी वरदान साबित होगा अगर भारत इसको बना लेता है। तो अगर ये बनता है तो भारत 100% डेवलप कंट्री बनेगा और जल्दी बनेगा। हमारी इकोनॉमी तेजी गति से आगे बढ़ेगी क्योंकि लॉजिस्टिक का लागत कम हो जाएगा ना। आज सामान बना, मान लीजिए उत्तर प्रदेश बिहार में कोई प्लांट बैठी हुई है, उस प्लांट के अंदर आज प्रोडक्शन हुआ और देखते ही देखते शाम तक, कल सुबह तक उस समुद्री पोर्ट मुंबई पहुंच गया। इतना अगर स्पीड हो जाएगा हमारा व्यापार तो हम काफ़ी तेज गति से आगे निकलेंगे। तो IIT बॉम्बे और IIT मद्रास दोनों इस वाले प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। सरकार का काम ये होगा कि सरकार मदद करेगी, परमिशन देगी और पैसे लगाएगी, और ये कंपनियां टेक्नोलॉजी तैयार करेगी, रिसर्च करेगी और इन पर काम करेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है कि JNPT से लेकर के बदावन पोर्ट के बीच में इस तकनीकी को तैयार करने के लिए सरकार के साथ समझौता पास हो चुका है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। बाकी अगर आप महाराष्ट्र से या भारत के किसी भी राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये सक्सेस होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की ग्रोथ कहाँ जाएगी? कमेंट नाउ एंड नाउ। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।